नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हरियाणा लाया है आपके लिए 14 अगस्त 2025 का पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाई जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। दोस्तों, आज 15 अगस्त को 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा फतेहाबाद और कैथल में 0 से 25% बारिश की संभावना बताई गई है। हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, जींद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र में 25 से 50% बारिश की संभावना है। और इसी के साथ दोस्तों, कल 14 अगस्त को जींद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत में भारी बारिश हुई। फरीदाबाद में भाजपा के राष्ट्रीय विभाजन विभीषिका दिवस कार्यक्रम स्थल पर पानी भर गया। यह कार्यक्रम सेक्टर 12 की HSBP पार्किंग में होना था। इसका टाइम 11 बजे का था, लेकिन पानी भरने से दोपहर 12:30 बजे तक कार्यक्रम को शुरू किया गया। वहीं पलवल, नूह, चरखी दादरी, झज्जर, भिवानी के लोहारू, फतेहाबाद, यमुनानगर में भी हल्की बारिश देखने को मिली। दोस्तों, आगे समाचारों में हिसार जिले की नारनौद, खेड़ी, जालब उप तहसील में खरीफ 2021 के दौरान प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने अब तक मुआवजा न पाने वाले पात्र किसानों को एक और अवसर दिया है। उप तहसील के नायब तहसीलदार कृष्ण कुमार ने बताया कि किसानों को 20 अगस्त 2025 तक अपने बैंक खाता नंबर और आधार कार्ड की फोटो प्रति पटवारी के पास जमा करवानी जरूरी है। इस तिथि के बाद कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने सिंगल सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी पहल शुरू की है। सरकार ने परिवार पहचान पत्र के जरिए ऐसे सीनियर सिटीजनों की पहचान की है जो अकेले रहते हैं। प्रदेश में ऐसे सिटीजन की संख्या 37,262 है। परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने बताया कि सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के अंबाला में नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक भवनों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इनसे बिजली बनाई जाएगी और कम्युनिटी सेंटर में होने वाले कार्यक्रम में उसका उपयोग किया जाएगा। नगर निगम इस पर कुल 80 लाख रुपए खर्च करेगी, जिससे अंबाला शहर के सभी कम्युनिटी सेंटर रूफटॉप सोलर पैनल से लैस हो जाएंगे। अभी इन भवनों में ऊर्जा विभाग की बिजली का प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा जेल अधिकारियों के लिए हुए डिपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस रिजल्ट में 98% अधिकारी फेल हुए हैं। सबसे खराब रिजल्ट फाइनेंशियल रूल पेपर में रहा, जहां 41 में से 40 अभ्यर्थी फेल हो गए। हैरानी की बात यह है कि स्टेट में प्राइमरी हिंदी लैंग्वेज होने के बावजूद हिंदी एग्जाम में बैठने वाले 32 उम्मीदवारों में से आधे फेल हो गए। 8 हायर लेवल में और इतने ही लोअर लेवल में पास हुए। दोस्तों, आगे समाचारों में आज 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति के हाथों सम्मान पाने वाले अधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें हरियाणा के 13 पुलिस अधिकारियों के नाम हैं। इनमें से 2 प्रेसिडेंट मेडल और 11 को मेरिटोरियस सर्विस दिया जाएगा। इसके अलावा पंजाब के 16, चंडीगढ़ के 3 और हिमाचल के 2 अधिकारी और कर्मचारी भी सम्मानित किए जाएंगे। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के गुरुग्राम में कल गुरुवार 14 अगस्त को तेज बारिश से हालात बिगड़ गए। बादशाहपुर इलाके में नीलकंठ एनक्लेव में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार अचानक से ढह गई, जिससे आसपास के कई इमारतों में दरारें आ गई। प्रशासन ने 10 इमारतों को खाली करवाया, जिसमें से 400 से ज्यादा लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। हालांकि दीवार गिरने से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की जाँच की जाएगी। दोस्तों, आगे समाचारों में रेलवे ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर खाटू श्याम जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं की घोषणा की है। इससे 3 दिन तक गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और भिवानी जिले के श्रद्धालुओं को विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही भिवानी की 3 जोड़ी ट्रेनों में यात्री डिब्बों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। गाड़ी संख्या 04415 दिल्ली रिंगस 14 से 16 अगस्त तक 3 ट्रिप करेगी। यह ट्रेन दिल्ली से रात 8:40 पे रवाना हो
होकर अगले दिन सुबह 4:30 पर रिंगस पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04416 रिंगस दिल्ली 15 से 17 अगस्त तक 3 ट्रिप करेगी, जो रिंगस से सुबह 5:05 पर चलेगी और दोपहर 1:45 पर दिल्ली पहुंच जाएगी। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के सभी टोल प्लाजा में 3000 रुपए में सालाना पास की बुकिंग शुरू हो गई है। यह फायदा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से चलाए जा रहे टोल प्लाजा पर मिलेगा। इस पास पर लोग 200 ट्रिप कर सकेंगे। हालांकि इसकी मियाद 1 साल की होगी। अगर ट्रिप पूरी न भी हुई तो यह पास खुद ब खुद 1 साल बाद खत्म हो जाएगा और इसको दोबारा रिन्यू करना होगा। हिसार में NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विपिन मंगला ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त की मध्यरात्रि से यह योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी। इसके लिए हरियाणा में NHAI के चलाए जा रहे 35 टोल प्लाजा पर अनाउंसमेंट भी शुरू कर दी है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में आयुष्मान कार्ड को लेकर भारतीय चिकित्सा संघ और प्रदेश सरकार में टकराव बढ़ता जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण हरियाणा ने कुछ निजी अस्पतालों को नोटिस थमाए हैं, जिनके खिलाफ मरीजों का उपचार नहीं करने की शिकायत मिली है। बकाया भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर IMA से जुड़े निजी अस्पताल 7 अगस्त से योजना के लाभार्थियों का उपचार नहीं कर रहे। रेवाड़ी में एक लाभार्थी को उपचार से वंचित करने की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद अस्पताल संचालक ने स्पष्ट किया कि कैशलेस उपचार के लिए मरीज को भर्ती कर लिया गया है। दोस्तों, आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।